दोस्तों, दो परिस्थिति हैं। एक परिस्थिति यह है कि आपको $100 मिले, कहीं से मिल गए। दूसरी परिस्थिति है आपके $100 गुम हो गए। तो आप बताइए, आप ज्यादा खुश होंगे या ज्यादा दुखी होंगे? इंसान की पर्सनालिटी या फितरत ये कहती है कि आपको जितना खुशी होगा $100 मिलने में, उससे कहीं ज्यादा गम आपको खोने का होगा। तो ये आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, इसको आपको बैलेंस करना चाहिए। मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया का पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज। यहाँ मैं बताता हूँ आपको 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को या तो अडॉप्ट करके या फिर आप क्विट करके अपने पर्सनालिटी में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अगले 4 पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारे लिए हार्मफुल या फिर काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग दूध पीते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग जब दूध पीते हैं तो उनको उसका एक रिएक्शन होता है। कई लोग टैबलेट खाते हैं, उनको असर कर जाता है, कई लोग टैबलेट खाते हैं तो उनको रिएक्ट कर जाता है। वैसे ही लाइफ में हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। जो नेचुरली पॉजिटिव थिंकर नहीं होते हैं, अगर वो सोचने लगे तो उनके साथ में दिक्कत यही होती है जो मैंने आपको बताया कि अक्सर वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है या फिर नुकसानदायक होती है अजीब बात, लेकिन है। तो अब आपको देखना है कि आप कौन से वाले सेगमेंट में हैं, आप पॉजिटिव वाले सेगमेंट में हैं या फिर नेगेटिव वाले सेगमेंट में हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा ये कहता है कि जो कम या मॉडरेट टाइप के डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो दुनिया को ज़्यादा एक्यूरेट नज़रों से देखते हैं खुश इंसानों के कंपैरिजन में। समझ गए बात? जो लोग खुश होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो डिप्रेस लोग जो हैं वो दुनिया को देखते हैं एक्यूरेट तरीके से। उनका देखने का नज़रिया जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुश इंसान गलत होता है। खुश इंसान का जो है दिमागी जो स्टेटस होता है वो अक्सर स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं, अक्सर वो चेंज हो जाता है जब किसी चीज़ को जजमेंट लेना होता है। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब आपके पास जेब में पैसा नहीं होता 10 तरह के आप तरीके सोचते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, लेकिन जैसे ही पैसा आपके पास आ जाता है तो आप 10 तरीके ढूंढते हैं कि कैसे उसको खर्च किया जाए, ना कि और पैसा कैसे कमाया जाए। ये आम लोगों में नॉर्मल बात है। अगले पॉइंट में जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि जो लोग अपने अर्ली स्टेज में एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस करते हैं उनको बुढ़ापे में 2 चीज़ें नहीं होती। एक आपका डिमनीशिया, इसको पागलपन कह सकते हैं, और दूसरा जो है अल्जाइमर। इन 2 चीज़ों से बचा सकता है। तो अभी अगर आप अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करिएगा तो आज मसल्स तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको फ़ायदा यही होगा कि फ्यूचर में भी आप फिट बने रहेंगे। रही बात मसल्स की, तो इसी से जो अगला फैक्ट है कि अक्सर हम कहते हैं कि जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डंबल उठाएंगे और ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, तब जाकर के आपका जो बॉडी है वो मसल बनेगा। रिसर्च में ऐसी बात कही जाती है कि ऐसा नहीं है। वहाँ तो मसल बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप सही में शिद्दत से आप चीज़ों को चाहते हैं या वो चाहते हैं और अपना रूटीन उस हिसाब से फॉलो करते हैं तो आप विजुअलाइज करते करते भी आपका कभी कभी मसल जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज रात में अपने सपना देखा और कल आपके मसल्स बन गए। होता है, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी एक्टिविटी बदलती है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है, हमारा जो डेली रूटीन है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज होने पर ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट डालती होंगी, इसीलिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पॉइंट्स या मेरे जो फैक्ट्स हैं या जो मेरी बातें हैं आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को इसमें शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।